जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स चैप्टर रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। सॉल्यूशन कराने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें 3 पार्ट आपको दिखाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम सबसे पहले ये पार्ट सोल्व करते हैं। अब यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। आंसर फर्स्ट, यूक्लिड लेमा डिवीजन। एक हमारी थ्योरम होती है A इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब आप इसको देख रहे हैं, जिस हिसाब से आप इसको देख रहे हैं तो आपने ये कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप समझ जाएंगे आसानी के साथ कि ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आपने बेसिकली 4th और 5th क्लास में भी पढ़ा है, जैसे डिवाइडेंड। क्या होता है, डिवाइडेंड आपका जो नंबर जिसको हमें डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। डिवाइडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्विटेंट और प्लस रिमाइंडर। ये हमारी एक थ्योरम होती है। अब इसमें डिवाइडेंड में हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो ए आ गया, बी हमारा डिवाइजर हो गया, क्यू हमारा क्विटेंट हो गया और आर हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये थ्योरम आपने 4th 5th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब सपोज करिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं 135। हाँ, सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो चूज करेंगे। 135 छोटा नंबर है तो इसको डिवाइजर मानेंगे, 225 बड़ा नंबर है, इसको डिवाइडेंड मानेंगे। तो 135 छोटा नंबर है तो इससे हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं। 135 2 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार चलाएंगे टेबल। 135 1 जा 135, माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर 1 आया, 1 में से 1 गया 0, वो हम लिखेंगे नहीं। अब दूसरा स्टेप क्या बन जाता है, जिससे हमने डिवाइड किया था अब वो नंबर हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा दूसरे स्टेप में। अब इस नंबर को हम डिवाइडेंड की जगह लेके आएंगे और 90 हो जाएगा हमारा डिवाइजर। अब डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90, माइनस करेंगे 5, 13 में से 9 गए 4। अब वही स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो 90 है हमारा, ये हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा और 45 2 जा 90। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए तब तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। इस प्रोसेस को हम 0 लाने तक करते रहेंगे। अब हमारा 0 आ गया तो हम इसको अब यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले क्या डिवाइडेंड था, 225। फर्स्ट स्टेप में डिवाइड किससे किया, 135 से, और कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 बार। रिमाइंडर कितना आया, 90। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, 135 हमारा डिवाइडेंड, 90 से हमने डिवाइड किया, क्विटेंट हमारा 1 आया और रिमाइंडर हमारा आया 45। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। थर्ड स्टेप में डिवाइडेंड 90, ये 90 डिवाइजर था, ये 90 डिवाइडेंड हो गया और डिवाइजर 45 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और रिमाइंडर आ गया 0। अब एक लाइन खींच करके हम डायरेक्टली अब एचसीएफ निकाल के इसका बता देंगे। हमारा ये ध्यान रखने वाली बात होगी, जिस डिवाइजर से
लास्ट में नंबर पूरा का पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, उसका डिवाइजर ही उसका HCF होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 45 इसका HCF आ गया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप दूसरे सभी पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप इसका निकाल करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। इसमें कहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसमें कहा है कि आपको शो करना है, आपको बताना है, आपको प्रूव करना है कि किसी भी ऑड इंटीजर के लिए जो भी फॉर्म आपकी बनेगी वो केवल 6q+1, 6q+3, 6q+5 ही बनेगी और क्यों यहाँ पर आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। कोई सम इंटीजर कह रहा है ना, तो कोई इंटीजर है। चलिए शुरू करते हैं आंसर। अब यूक्लिड थ्योरम, इन सभी क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, ये सभी क्वेश्चन आपके यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग ही होंगे। और सबसे पहले आपको मैं इजीली बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो आपको सिंपली अभी मैं इस क्वेश्चन में ही बता देता हूँ। ये ध्यान रखो बस, ये आपको दिखाई दे रहा है 6q+1, तो ये समझ लीजिए ये यूक्लिड ही है। 6q 6 हो गया आपका डिवाइजर, q क्वोटेंट और प्लस ये रिमाइंडर। तो हम शुरू करते हैं। लेट A is any integer। इंटीजर क्या होता है? सबसे बड़ी बात आती है इंटीजर। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ। इंटीजर हमारा एक पूर्णांक होता है जिसको हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं और पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे नंबर लाइन होती है हमारी संख्या रेखा, संख्या रेखा के लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और बीच में होता है हमारा 0। तो उन नंबर लाइन पर जो भी नंबर शो होते हैं वो सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव की बात है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। अब ये बात है, अब देखना इसमें सबसे यूक्लिड थ्योरम में क्या होता है, A = BQ+R। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था। जो हमारा रिमाइंडर है, अब देखो ये डिवाइड, ये आपका डिवाइजर है 6, B = 6, यहीं से पता लग जाएगा आपको। B = आपका 6 आ गया, तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका रिमाइंडर B से हमेशा छोटा होगा, B से हमेशा छोटा। क्योंकि सपोज करिए अगर आप किसी नंबर को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नंबर है और आपने उसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका रिमाइंडर 6 नहीं आ सकता। अगर 6 आ गया तो 6 × 6 टेबल चला जाएगा। तो इसलिए आपका रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 तक आएगा। अगर आपका डिवाइजर 7 है तो रिमाइंडर कहाँ तक आएगा, 6 तक, एक कम। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, अब हम इसमें B = 6 R = 1। तो A = हमारा पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 6q+1। A = हमारी पॉसिबिलिटी दूसरी क्या बनेगी, 6q+2। A = 6q+3। A = 6q+4। A = 6q+5। 6 तो हमारा हो नहीं सकता, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप कोई भी ओड इंटीजर लेते हैं, ओड का मतलब होता है विषम संख्या, ओड इंटीजर। अब आपने ओड इंटीजर लिया और 6 से बड़ा 7, क्योंकि 6 तो हमारा डिवाइजर है तो 6 से तो बड़ा लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। 7 9 11 13 कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी, लेकिन ओड इंटीजर ही होना चाहिए। अब हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड किया, 6 × 6, 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। अब 9 है, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6 कितना आया, 3। 11 है, 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 6 × 6 कितना आया, 5। 13 है, 13 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 × 12,
रिमाइंडर कितना है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में आपका जो 6 से डिविजिबल करेंगे किसी भी नंबर को, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 3 5 और उसके बाद फिर 1 3 5 शुरू हो जाएगा। तो हर एक कंडीशन में आपका 6 से कोई भी ओड नंबर डिविजिबल करने के बाद 1 और 3 और 5 की फॉर्म में आएगा। तो इट्स प्रूफ फॉर 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 के लिए प्रूव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आपका इसमें कहा है एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 member in parade। अब इसमें कहा है कि 616 सदस्य वाली एक आर्मी की जो टुकड़ी है उसको 32 मेंबर वाली एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी के पीछे परेड करना है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और दोनों ग्रुप को सेम नंबर ऑफ कॉलम एक ही जैसे समूह के अंदर मार्च करना है, सभी कॉलम सेम होने चाहिए। तो इसमें कहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर लिखा है ना आपका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से ये आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें आपको इन दोनों का HCF निकालना है। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने बताया था कि 32 और 616 सबसे पहला स्टेप हमें छोटा नंबर लेना है और बड़ा नंबर। छोटे नंबर को हम क्या मानेंगे, डिवाइजर, और बड़े नंबर को मानेंगे डिवाइडेंड। अब हम 32 616 का HCF निकालेंगे। इसमें 616 जो बड़ा नंबर है वो डिवाइडेंड और छोटा नंबर हमारा डिवाइजर। 32 का टेबल इस पे अगर हम 2 बार जाएं तो 64 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 32 1 जा 32, 11 में से 9 गए, 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गया 2। अब हमारा जो ये 6 नंबर है हम इसको नीचे लेकर आएंगे और अब 9 बार हम टेबल जाएगा हमारा। 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और 1 28। 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 8 गया 0। तो अब हमारा डिवाइजर हो गया 8 और 32 हमारा यहाँ आ गया। 8 4 जा 32। तो जब मैंने कहा था कि इस प्रोसेस में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो अब हम इसको लगाते हैं यूक्लिड थ्योरम के अनुसार। 616 इक्वल 32 से आपने डिवाइड किया 19 बार और रिमाइंडर कितना आया था हमारा 8, ये आया था हमारा 8। और इसमें अब हमारा डिवाइजर हो जाएगा डिवाइडेंड। 8 से डिवाइड करेंगे 4 बार और रिमाइंडर आ गया 0, तो हमारा HCF आ जाएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 कॉलम। 8 कॉलम में वो सारे 616 और 32 जो मेंबर परेड चल रही है वो सारे 8 कॉलम में मार्च पास्ट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। जो ये m दिखाया गया है ये कोई भी इंटीजर है और इसमें सबसे बड़ी बात है स्क्वायर। एक तो ये वर्ड आया है स्क्वायर, यूक्लिड आपको पता ही है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये बस मेन है, ये भी हमें देखना चाहिए। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड लेमा डिवीजन की बात आई है तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे यूक्लिड लेमा A इक्वल BQ + R। अब आपको इसमें 2 दिखाए गए हैं नंबर 3m और 3m + 1, तो हमारा डिवाइजर क्या हो गया 3 हो गया, तो B इक्वल 3 हो गया। तो रिमाइंडर क्या होगा B से छोटा होगा और रिमाइंडर क्या होगा 1 और 2। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी A इक्वल B हमारा 3 है
और क्यूब हमारा क्या है m, 3m प्लस 0, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है, कोई भी नंबर पूरा पूरा डिविजिबल भी हो सकता है। a इक्वल 3m प्लस 1 और a इक्वल 3m प्लस 2। अब हमें ये देखना है कि पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, 3m और 3m प्लस 1। चलिए अब देखते हैं। अब कि कोई भी नंबर लेट पॉजिटिव नंबर लेते हैं हम, कोई भी 1 2 3 4 5, हमने ये कोई भी पॉजिटिव नंबर लिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब इनका स्क्वायर करना है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इनका सभी का नंबर का स्क्वायर आ गया और इसको हमें डिवाइड करना है 3 से। अब जैसे 4 है, 4 को आप 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 1 आ गया। 3 का स्क्वायर क्या था हमारे पास 9, 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 0 आ गया। 16 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 1 आ गया। 25 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 1 आ गया। तो वी कैन से दैट, हम देखते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर है, उसके स्क्वायर को अगर हम किसी भी 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आएगा और 0 आएगा। और कोई नंबर आ ही नहीं सकता, 0 और 1 की ही पॉसिबिलिटी है। तो हम लिखेंगे इट्स प्रूफ फॉर 3m एंड 3m प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9q प्लस 1 एंड 9q प्लस 8। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आपके आए हुए हैं, तो अब और ज़्यादा से अच्छी आपको समझ में आ जाएगा। यूक्लिड डिवीजन की बात आई है तो यूक्लिड आप अब समझ गए हैं अच्छी तरह। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है आपको पता है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और r हमारा हमेशा b से छोटा होता है। अब देखो इसमें फॉर्म दिखाई गई है 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। तो 9 हमारा क्या है, डिवाइजर, तो b हो गया हमारा 9। तो r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन में भी कि 9 नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। जितना आपका डिवाइजर है उससे एक कम आपका रिमाइंडर होगा। अब आपकी फॉर्म क्या बनेगी, a इक्वल बी क्यू, यानी 9 बी क्यू प्लस आर। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो a इक्वल आपका क्या होगा, डिवाइजर 9q प्लस 0, a इक्वल 9q प्लस 1, a इक्वल 9q प्लस 2, a इक्वल 9q प्लस 3, a इक्वल 9q प्लस 4, a इक्वल 9q प्लस 5, a इक्वल 9q प्लस 6, a इक्वल 9q प्लस 7 और a इक्वल 9q प्लस 8। तो ये सारी फॉर्म होगी। अब इसमें केवल प्रूव किसके लिए, 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, 9q प्लस 8। अब ये कैसे आएगा, अब इसमें कहा है क्यूब। अब हम कोई भी नंबर सपोज करेंगे, लेट 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर आप मान सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब करेंगे 27,
4 का क्यूब करेंगे 64, आप सभी जानते हैं। तो 27, 5 का क्यूब करेंगे 125। अब 3 का जो क्यूब है 27 को 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, जीरो रिमाइंडर। 64 को अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा 63, रिमाइंडर 1 आ गया। और 125 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 3 9 3 जा 27, रिमाइंडर आ गया 8। तो आप देखते हैं कि हमारे रिमाइंडर क्या क्या आते हैं, 0 1 8। तो पॉसिबिलिटी क्या हुई, 9 क्यूब प्लस 0, 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 8। तो इट्स ट्रू फॉर ओनली 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 8। आपको ये शो कर रहा होगा इसमें भी क्वेश्चन में 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1। तो ये आपका जो क्वेश्चन है केवल 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 8 के लिए ही प्रूफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा।